Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum dear students. You are watching your own channel Maths Time Pass. आज हम लोग ऑक्सफोर्ड न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल में आता है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एवुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग. आज हम लोगों ने इन ABCD पार्ट्स को सॉल्व करके दिखाना है. सो लेट्स प्रैक्टिस. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.15 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.16 डिवाइड बाय 1.2. इसको तो आप लोग इजीली अपने कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अक्सर स्कूल्स में और एग्ज़ाम्स में ख़ास तौर पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता. तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसको बहुत ही इजी स्टेप से इसको सॉल्व करना सिखाऊंगी. सो काइंडली वॉच द वीडियो टिल एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. हक बनता है भाई, आप लोगों को इतने इजी स्टेप्स पे समझा रहे हैं मैथ्स और फिर एक लाइक भी ना मिले तो ये तो बहुत ही बुरी बात है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको इजी स्टेप से इसको कैसे सॉल्व करेंगे. 0.15 है ना, ये डिवाइड हो रहा है 0.5 से, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं. 0.15 ये डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड का साइन डाल के 0.5 भी लिख सकते हैं. फिर मल्टीप्लाई डालेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस 0.16 लिख लेंगे और फिर ये डिवाइड हो रहा है 1.2 से. इस तरह हम लोग इनको लिख लेंगे. तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इसको देखें. अच्छा, ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये पूरे पे इन्होंने ब्रैकेट दी हुई है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इनके डेसिमल्स हम लोगों ने ख़त्म करने हैं. तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए डेसिमल की जगह लगेगा 1 और डेसिमल के पीछे जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो. तो 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो, मीन्स ये 0.15 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा. अब 0.5 जो है ना, उसके पॉइंट की जगह लगेगा 1 और एक नंबर है सो एक ज़ीरो आ जाएगा. यहाँ इसके नीचे भी पॉइंट की जगह लगेगा 1 और पॉइंट के पीछे 2 नंबर्स हैं सो 2 ज़ीरो आके ये 100 हो जाएगा. और यहाँ पॉइंट और एक ही नंबर है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी स्टेप से हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए पॉइंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15/100. अब ये डिवीज़न है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा. 10/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 16/100. ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये भी डिवीज़न है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा. इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें 10 का एक ज़ीरो 100 के एक ज़ीरो से कट जाएगा और 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 15 से इसकी कटिंग हो जाएगी. 10 का एक ज़ीरो 100 के एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा. 4 3 ज़र 12 एंड 4 4 ज़र 16 पे इसकी कटिंग कर लेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे. ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 है और सिर्फ 4 बाकी है, ठीक है. तो अब और तो कुछ भी हमारे पास नहीं बाकी ना, और यहाँ पर हमारे पास एक 3 है. तो हम लोगों ने क्या करना है, इस 3 की और इस 3 की 3 1 ज़र पे कटिंग हो जाएगी. अब ऊपर हमारे पास सिर्फ 4 बचा है और नीचे हमारे पास ये 10 है और ये 10 है. तो ये हो जाएगा 4 और ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, माइनस है ना हमारे पास, ये जो शुरू से चलता आ रहा है. तो नीचे हमारे पास 10 है तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 10 10 ज़र 100 हम लोग यहाँ लिख लेंगे. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है. 4 1 ज़र 4 और 4 25 ज़र 100. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1/25. बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ही सॉल्व हो चुका है. पार्ट बी की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स. पार्ट बी हमारे पास गिवन है 0.027 डिवाइड बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइड बाय माइनस 0.18. अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने इसको लिख लिया था. इससे पहले वाला क्वेश्चन में डिवीजन का साइन लगाएंगे, 0.03 लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1.4 लगाएंगे, इसकी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे
और डिवीज़न लगाएंगे और -0.18 लगाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब इनको डिवाइड करेंगे ताकि इनका डेसिमल उठ जाए। तो इसके डेसिमल की जगह 1 आएगा और पीछे 3 डिजिट्स हैं, सो 3 ज़ीरोज़ आ जाएगा। इसके पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और पीछे 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। यहाँ पर एक डिजिट है, 1 के साथ एक ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब सेकंड स्टेप में हम लोग इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 1000। अब इस डिवीज़न को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे 14 डिवाइड बाई 10 और ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी तो 100 चला जाएगा ऊपर और -18 आ जाएगा नीचे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अब हम लोगों ने इसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो देखिए 100 के 2 ज़ीरोज़, 1000 के 2 ज़ीरो से कटिंग हो जाएगी। 3 1s are 3 एंड 3 9s are 27 पे कटिंग हो जाएगी। 10 का 1 ज़ीरो 100 के 1 ज़ीरो से कट जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, 3 7s are 14 एंड 3 9s are 18 पे इसकी कटिंग हो जाएगी और 9 1s are 9 और 9 1s are 9 इसकी कटिंग हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास सिर्फ 7 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स -70 रह जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा और नीचे हमारे पास सिर्फ ये 10 रह चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब इनकी जब हम लोग 0 ज़ीरोज़ की कटिंग कर लेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ -7 रह जाएगा। बहुत ही इजीली पार्ट बी भी हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट सी है हमारे पास -0.4 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय -1.3 डिवाइड बाय 0.8 -0.62। सो इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम लोग पार्ट सी लिख चुके हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाती चलूँ, -0.4 का स्क्वेयर, ये जो स्क्वेयर लिया हुआ है ना, ये इन्होंने सिर्फ 0.4 का स्क्वेयर लिया हुआ है। अगर ये पूरे का माइनस के साथ इसका स्क्वेयर लेते तो इसको ब्रैकेट में करके ये लोग स्क्वेयर लेते, तो फिर जब हम लोग इसका स्क्वेयर लेते तो ये माइनस माइनस 2 टाइम आके प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर स्क्वेयर सिर्फ 0.4 का लिया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखनी है। माइनस तो माइनस ही आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 0.4 का स्क्वेयर लिया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर रफ वर्क में मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास दिया हुआ है 0.4 का स्क्वेयर। अगर ये माइनस को भी इसमें लेते तो ये ऐसे इसका स्क्वायर लेते तो हम लोग इसको 2 टाइम्स लेते और ये माइनस हमारा प्लस का साइन हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इन्होंने माइनस बाहर दिया हुआ है और सिर्फ 0.4 के ऊपर उन्होंने स्क्वायर लगाया है, तो उसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ 0.4 के ऊपर ही स्क्वायर है, हमने माइनस का स्क्वायर नहीं लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस तो माइनस ही आएगा। तो 0.4 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.16। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास क्या है -1.3 ब्रैकेट में। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर ये डिवाइड 0.8 और फिर ये -0.62। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको डायरेक्ट इनके ना डेसिमल्स उड़ाने के लिए ये डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ये भी डिवाइड बाय 10। देखें ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हो रही है तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वालों को हम लोगों ने नहीं छेड़ना। ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो इसको वैसा ही रहने दें। इसको फ़िलहाल जो है ना हम लोग इसके डेसिमल को उड़ा के इसके हम लोग डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या आ गया -16/100 और ये मल्टीप्लाई बाय ये आ गया हमारे पास -13/10। अब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 10 ऊपर चला जाएगा और एज नीचे आ जाएगा और ये -0.62 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है तो ये 10 से इसकी कटिंग हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 1s और 8 2s 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 100 वैसा का वैसे होगा। अब हमारे पास 13 2s रह गया है और ये 100 रह गया, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा और ये वाला 100 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली, और माइनस और ये हमारा 0.62। अब हम लोग जब इस 26 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.26 और ये हमारा क्या है -0.62।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे ना इस तरह से 0.26 माइनस 0.62, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स 6 में से 2 चला गया तो ये हमारे पास आ गया 4। अब 2 में से 6 नहीं जा सकता तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बड़ा हम हमेशा पहले लेते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही थी ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना जिस तरह ये सीध में लिखा हुआ है इसी तरह कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ, एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाता है 2 - 8, तो हम 2 में से 8 को तो माइनस नहीं कर सकते ना, हम 8 में से 2 को माइनस करके और साइन माइनस का लगाते हैं। सेम यहाँ पर भी डेसिमल्स में यही बात है, इसीलिए मैंने आपको ये करके दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि अब 2 में से 6 तो जा ही नहीं सकता, यहाँ से भी हम कैरी ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने बड़ा नंबर ही ऊपर लिखना है और छोटा वाला हम लोगों ने नीचे लिखना है। अब इसमें से 6 से कैरी दिया 2 को तो ये 12 हो गया और ये 5 पीछे रिमेनिंग रह गया। अब ये 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 0.36 हमारा आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर 0.62 था तो उसका साइन हम लोगों ने यहाँ माइनस लगा दिया। बहुत इजीली हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को पार्ट सी की भी समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है। तो पार्ट डी की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें पार्ट डी हमारे पास है -0.2 क्यूब। अब देखें उस वाले जो क्वेश्चन में था सिर्फ 0.4 का स्क्वायर लिया गया था, माइनस का नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ पर माइनस के साथ 0.2 का क्यूब लिया गया। इसका मतलब हमने माइनस को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना था, मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 1.6 प्लस 0.105। सो लेट्स प्रैक्टिस इट। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट डी मैं लिख चुकी हूँ। पार्ट डी में आज अब ये देखें 0.2 को जब हम लोग क्यूब लेंगे तो कैसे लेंगे, रफ वर्क में मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 0.2 को 0.2 मीन्स 2 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसका आंसर आएगा तीसरी टाइम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 ज़र 4 और 2 0 ज़र 0 क्रॉस 0 2 ज़र 0 और 0 0 ज़र 0। अब ये आ जाएगा हमारा 4 0 0। अब ये देखिए हमारा 2 टाइम्स, ये देखिए डेसिमल के बाद हम लोग नंबर गिनेंगे तो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0.2 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा 4 1 4 2 ज़र 8 2 0 ज़र 0 2 0 ज़र 0, फिर क्रॉस लगा, फिर 0 4 ज़र 0 0 0 ज़र 0 0 0 ज़र 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 0 0 0। अब डेसिमल देखें एक यहाँ तो 1 2 3 के बाद है, तो यहाँ भी 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। हमारे पास यहाँ पर माइनस जो है ना उसको 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास वो फिर भी माइनस ही आएगा। तो ये आ जाएगा -0.008 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 1.6 प्लस 0.105। अब हम लोग इसके डेसिमल उड़ाने के लिए इसके नीचे इसके डेसिमल उड़ा दिए, तो पीछे 3 डिजिट से 3 0 लगा दिया। इसका कोई डेसिमल है ही नहीं, इसका डेसिमल उड़ाने के लिए 10 लगा और ये प्लस हो रहा है। सो मैंने आपको कहा था प्लस माइनस के साथ हम लोगों ने नहीं छेड़ना, हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वालों के पॉइंट्स उड़ाने हैं, डेसिमल उड़ाने हैं, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है -8/1000 आ गया है और ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 27 और ये हमारा डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा 16 नीचे आ जाएगा और ये प्लस 0.105 हमारे पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करनी है, हम लोगों ने कटिंग करनी है 8 1 ज़र 8 और 8 2 ज़र 16। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 1000 का 1 0 10 के 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया है -27 डिवाइड बाय 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। ओके डिस्टेंस और प्लस 0.105 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है 27/200 को हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसकी डिवीज़न करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसकी कुछ इस तरह से डिवीज़न करेंगे। 27 अंदर 200 बाहर, 200 बड़ा है, 27 को बड़ा बनाने के लिए 0 लगाएंगे, तो ऊपर हम लोग
एक 0 पॉइंट लगा देंगे। अब 200 1 ज़र 200 आएगा और 200 2 ज़र 400 से 400 ग्रेटर है तो 200 1 ज़र 200 लेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे 70 आ जाएगा। पॉइंट हम पहले से लगा चुके हैं तो दूसरा 0 लगा देंगे। 200 3 ज़र हमारे पास 600 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। एक 0 ख़ुद से लगाएंगे तो 200 5 ज़र हमारे पास 1000 आके ये ख़त्म हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब ये फिनिश हो गया हमारे पास आंसर क्या आ गया है 0.135 और ये वाला माइनस लगाएंगे इसके साथ और प्लस 0.105। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर लेना है। प्लस माइनस हमारे पास साइन है तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग साइन है तो दो अलग अलग साइन हमें सब्ट्रैक्शन देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.030। अगर आप लोग 0 नहीं लगाना चाहते तो फिर भी ठीक है, ऐसे लिख दें 0.03। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट डी भी बहुत इजीली सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप लोगों को किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, काइंडली आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दिया करें, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।